हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम जेई पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एट टी इक्वल्स टू 0 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1000 गोस इज पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू द एरिया डिफाइंड बाय अ क्लोज लूप एज शोन इन द फिगर। इफ द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस लीनियरली टू 500 गोस इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड देन इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप इज। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक लूप गिवन है, ठीक है। इस लूप से पास होने वाला, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 1000 गोस है और ये चेंज होकर कितना हो जाता है, 500 गोस हो जाता है इन नेक्स्ट 5 सेकंड में, ठीक है। हमें इंड्यूस ईएमएफ पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं डी वी बाई डी टी की, कि मैग्नेटिक फील्ड में कितना चेंज आ रहा है। तो ये कितना हो रहा है, 500 हो रहा है। इनिशियली कितना है हमारे पास, 1000 है। कितने टाइम में हो रहा है ये, नेक्स्ट 5 सेकंड में हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वी बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 500 अपॉन में क्या कर देंगे अपन, 5 कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वी बाई डी टी जो है वो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा माइनस का 100, ओके। ये हमारे पास हो जाएगा गोस पर सेकेंड, ओके। ये अभी तक हमारे पास वैल्यू है डी वी बाई डी टी की। चलो ये हो गया हमारे पास डी वी बाई डी टी की वैल्यू। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं इंड्यूस ईएमएफ होता है ई इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, और फ्लक्स फाई का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बी डॉट ए निकालना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ए भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि फिर फॉर्मूला में पुट करना होगा केवल। तो यहाँ पर हमें एरिया निकालना है। तो देखो एरिया निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस रेक्टेंगुलर पार्ट में से, ये जो मेरा पूरा रेक्टेंगुलर पार्ट है यहाँ पर ये, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर पार्ट में से दो ट्राइंगल्स को माइनस कर देता हूँ। तो मेरे पास जो गिवन फिगर है वो आ जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए 16 इंटू 4 कर देंगे। ये हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया माइनस 2 ट्राइंगल्स का एरिया, तो 2 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे। तो बेस तो कितने का हो जाएगा, 4 का, और हाइट कितने की हो जाएगी, 2 की, ओके। तो यहाँ से देखो हम निकालेंगे एरिया। तो यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगल का एरिया 64 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 8। यहाँ पर से देखोगे अगर आप तो ये हो जाएगा 56, ओके। और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो हम जानते हैं कि यहाँ से हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास ई इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, ओके। तो यहाँ पर देखो माइनस डी फाई, फ्लक्स फाई के निकालने, फ्लक्स फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए। तो यहाँ पर हमें अगर बी डॉट ए निकालना है, डी वाई डी टी ऑफ फ्लक्स फाई, तो माइनस ऑफ डी वाई डी टी ऑफ फ्लक्स फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, बी डॉट ए। तो देखो यहाँ पर देखो एरिया तो कांस्टेंट है, तो एरिया को तो बाहर निकाल दोगे, और यहाँ पर माइनस साइन भी है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम नेगेटिव साइन ले लेंगे, एरिया को बाहर निकाल दिया और यहाँ लिख दिया मैंने डी वी बाई डी टी। तो जो एरिया है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 टू दी पावर -4 हो जाएगा, ओके। और डी वी बाई डी टी की वैल्यू अभी हम यहाँ निकाल चुके हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे सकते हो आप, कितना आ रहा है डी वी बाई डी टी की, -100 गोस पर सेकेंड। तो यहाँ पर यह हो जाएगा माइनस का 100, ओके। गोस पर सेकेंड है, गोस को टेस्ला में चेंज करने के लिए हम जानते हैं 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 1 टेस्ला इक्वल होता है 10 टू दी पावर 4 गोस, ओके। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गोस को टेस्ला में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू दी पावर -4 कर देंगे, ओके। तो यहाँ से देखो माइनस से माइनस, नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास 56, ओके। और 10 टू दी पावर 8 में से 6 जाएगा, 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा, ओके। ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 56, इसी को हम लिख सकते हैं 56 माइक्रो वोल्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा ई की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर